हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बीआरएस के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व किया था विथ डेबिट बैलेंस एज पर केसबुक। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज बीआरएस विथ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देखा था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं बिफोर सॉल्विंग दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ताकि जो न्यू व्यूअर्स है वे भी समझ सकें कि इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। सो पहले उन 4 पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने प्रिपेयर किया है, जो हमें हेल्प करेगा इस चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करने में। फर्स्ट पॉइंट है कैशबुक से रिलेटेड। सो व्हाट इज कैशबुक? कैशबुक एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जो हम लोग खुद मेंटेन करते हैं। इट इज मेंटेन बाय अस। और जो कैशबुक है हमारे लिए एसेट नेचर का होता है, इसलिए जब भी इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, एंड जब भी डिक्रीज करता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। और कैशबुक में हम लोग मेनली बैंक बैलेंस से ही डील करेंगे, हम लोग को कैश बैलेंस से कोई मतलब नहीं होगा। सो जब भी हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे, एंड जब भी बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। इसलिए कैशबुक को एसेट नेचर का भी कहा जा सकता है। सेकेंड है पासबुक, जो कि एक बैंक बुक होता है क्योंकि इसे मेंटेन बैंक करता है। भले ही पासबुक को हम लोग खुद रखते हैं बट ये मेंटेन किया जाता है बाय द बैंक। और जो पासबुक है वे लायबिलिटी इन नेचर का है। क्यों? क्योंकि जो भी केस को हम लोग डिपॉजिट करते हैं इनटू द बैंक तो वे फॉर द बैंक लायबिलिटी इन नेचर है, और ये लायबिलिटी इन नेचर का है। इसलिए जब भी हमारा लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, एंड जब भी डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं। सो जब भी हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है तो बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट करता है, एंड जब भी हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट करता है। फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू कैशबुक एंड सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड टू पासबुक। नेक्स्ट है बीआरएस यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा स्टार्ट किया जाता है विथ एनी ऑफ दिस 4 बैलेंसेस। सो जब भी अकॉर्डिंग टू कैशबुक डेबिट बैलेंस होगा तो वे हमारे लिए फेवरेबल होगा, एंड जब भी अकॉर्डिंग टू कैशबुक क्रेडिट बैलेंस होगा तो वे हमारे लिए अनफेवरेबल होगा। एंड सेकेंड, जब भी पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा डेबिट बैलेंस होगा तो वे अनफेवरेबल होगा, एंड जब भी हमारे पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस होगा तो हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस होगा। वही सेम इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है चेंजेस आर मेड इन दैट बुक हुज बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमारे बीआरएस के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल इन चारों बैलेंस में से कोई एक बैलेंस गिवन होगा। तो जब भी बैलेंस अकॉर्डिंग टू कैशबुक रहेगा तो हम लोग कैशबुक को ही चेंज करेंगे, एंड जब भी पासबुक का बैलेंस गिवन होगा या तो वे फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो तो हम लोग पासबुक में ही चेंज करेंगे बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग द अमाउंट। लास्ट है एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। हम लोग बीआरएस में क्या करते हैं, दोनों बैलेंस एज पर कैशबुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक दोनों को मैच करते हैं। तो दोनों का दोनों इक्वल कब होगा? जब दोनों का अमाउंट इक्वल होगा। इट मीन्स एलएचएस शुड बी इक्वल टू आरएचएस, यानी एदर कैशबुक इज इक्वल टू पासबुक और पासबुक इज इक्वल टू कैशबुक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करना विथ दोज 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिफोर प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग रफ में देखेंगे कि पासबुक को चेंज करते समय हम लोग किस अमाउंट को पासबुक में ऐड करेंगे एंड किस अमाउंट को पासबुक से माइनस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि बीआरएस में 2 इंपॉर्टेंट बुक ही हैं, फर्स्ट वन इज कैशबुक एंड सेकंड वन इज पासबुक। एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट, जिस भी बुक का बैलेंस गिवन होता है हम लोग उसी बुक में चेंज रिकॉर्ड करते हैं। सो हमारा गिवन है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो वे फेवरेबल बैलेंस होता है एज पर पासबुक। तो यहाँ बैलेंस गिवन है पासबुक का, तो हम लोग जो भी चेंज रिकॉर्ड करेंगे वे रिकॉर्ड करेंगे इन पासबुक। एंड ये जो पासबुक का बैलेंस है वे क्रेडिट बैलेंस है विच इज फेवरेबल, एंड फेवरेबल बैलेंस हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है। नेक्स्ट है आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग 40,000 रिसीव फ्रॉम कस्टमर, चेक्स अमाउंटिंग 15,000 वेर इनकेस्ड इन अप्रैल 2020, चेक्स एग्रीगेटिंग 20,000 वेर इनकेस्ड इन मई 2020, एंड द रेस्ट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड एट ऑल। तो हम लोग ये जो बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं वे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो यहाँ हम लोगों ने 40,000 का चेक रिसीव किया फ्रॉम द कस्टमर्स, बट अप्रैल के मंथ में हम लोग केवल 15,000 वाले चेक को ही इनकेस करवाए हैं। यानी जब हम लोग चेक रिसीव करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कैशबुक को प्लस करते हैं, एंड जब हम लोग चेक को इनकेस करवाते हैं तब तक हम लोग पासबुक को प्लस करते हैं, क्योंकि वे अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। बट यहाँ आउट ऑफ 40,000 जो अप्रैल में हम लोगों ने इनकेस करवाया है
वे ओनली ₹50,000 है, एंड जो 20,000 है वे फॉर द मंथ ऑफ मई है। तो हम लोग 30 अप्रैल तक ही कंसिडर करेंगे जो भी अमाउंट इनकेस करवाएंगे। यानी अप्रैल के मंथ में केवल 15,000 इनकेस हुआ, यानी पासबुक में केवल 15,000 ही क्रेडिट हुआ होगा, एंड जो रिमेनिंग है वे इन मंथ ऑफ मई हुआ है, एंड जो रेस्ट है उनको तो हम लोगों ने प्रेजेंट ही नहीं किया है। सो इस मंथ केवल 15,000 का चेक ही इनकेस हुआ है, एंड जो रिमेनिंग है वे इस मंथ में क्रिएट नहीं हुआ है, यानी उस बैलेंस के इफेक्ट को हम लोग प्लस या माइनस करेंगे इन पासबुक। सो जो 15,000 है वे हमारे बैंक में क्रिएट हुआ है, बट जो रिमेनिंग 25,000 है उसे हम लोगों ने कैशबुक में प्लस तो कर दिया है, बट वे पासबुक में अभी तक प्लस नहीं हुआ है, यानी एज कंपेरिजन टू कैशबुक पासबुक हमारा नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा होगा विथ ₹25,000। तो हम लोग क्या करेंगे, कैशबुक को पासबुक के इक्वल करना है, तो यहाँ हमारा पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा है, तो सेम पॉजिटिव बैलेंस हम लोग पासबुक में भी रिकॉर्ड करेंगे विथ ₹25,000। सो इसे हम लोग ऐड करेंगे विथ ₹25,000 इन द पासबुक। नेक्स्ट है अ चेक ऑफ ₹7,000 पेड इनटू द बैंक वाज रिटर्न डिसऑनर्ड, यानी जब भी हम लोग चेक को पे करते हैं इनटू द बैंक तो हम लोग क्या करते हैं, कैशबुक को प्लस करते हैं, क्योंकि हम लोग को अमाउंट रिसीव होता है तो कैशबुक के बैंक कॉलम को हम लोग डेबिट करते हैं विद दैट अमाउंट, यानी 7,000 से हम लोगों ने कैशबुक को डेबिट किया होगा, यानी प्लस 7,000। बट वे जो चेक था वे डिसऑनर हो गया और उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को रिसीव नहीं हुआ। तो जब डिसऑनर होता है चेक तो हमारा पासबुक डेबिट हो जाता है, यानी पासबुक को माइनस कर देता है हमारा बैंक। बट यहाँ हम लोगों ने अभी तक उस इफेक्ट को रिकॉर्ड नहीं किया अंदर कैशबुक, यानी एज कंपेरिजन टू पासबुक 7,000 अमाउंट कैशबुक में ज़्यादा शो कर रहा होगा। तो कैशबुक और पासबुक को दोनों को मैच करने के लिए सेम 7,000 हम लोग ऐड करेंगे इन पासबुक। सो 7,000 का जो रुपी है उसे हम लोग ऐड करेंगे इन पासबुक। नेक्स्ट है अ बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 21,000 एज 12,000, यानी हम लोगों ने कैश कितना डिपॉजिट किया इनटू द बैंक ₹21,000, बट बैंक ने हमारे अकाउंट को कितने अमाउंट से क्रेडिट किया विथ ₹12,000, यानी जो ₹9,000 है वे हमारे अकाउंट में कम क्रेडिट हुआ है। तो जब हम लोगों ने कैश डिपॉजिट किया होगा तो कैशबुक को डेबिट किया होगा विथ ₹21,000, बट जो बैंक है वे हमारे अकाउंट को केवल 12,000 से ही क्रिएट किया है। सो ये जो डिफरेंस है 9,000 का वे कैशबुक में ज़्यादा है, डेट इज प्लस 9,000, और इसके कंपेरिजन में पासबुक नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा होगा विथ ₹9,000। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम इफेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे इन द पासबुक, क्योंकि हम लोग पासबुक को चेंज करेंगे ना कि कैशबुक को। सो ये 9,000 जो एक्सेस रिकॉर्ड है इन द कैशबुक, सेम इफेक्ट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन पासबुक विथ ₹9,000, यानी 9,000 को भी हम लोग ऐड करेंगे इन पासबुक। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड और ₹10,000 एंटर्ड ट्वाइस इन द पासबुक, यानी हम लोगों ने चेक रिसीव किया उसे तो हम लोगों ने कैशबुक में रिकॉर्ड किया होगा विथ ₹10,000 डेबिट किया है, यानी वे पॉजिटिव बैलेंस है, तो हम लोग कैशबुक को इंक्रीज करेंगे। बट क्या हुआ कि जो बैंक था उसने 10,000 को 2 बार क्रेडिट किया इन आवर अकाउंट, यानी जो पासबुक है वे कितने से ऐड हो गया विथ ₹20,000, बट जो हमारा कैशबुक था उसे हम लोग ने केवल 10,000 से ही इंक्रीज किया था। तो इस कंपेरिजन टू कैशबुक जो पासबुक है वे ज़्यादा बैलेंस शो कर रहा है, यानी जो कैशबुक है वे नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है विथ ₹10,000 एज कम्पेयर टू पासबुक, क्योंकि पासबुक क्रिएट हुआ है विथ 20,000, बट हम लोग ने कैशबुक को केवल 10,000 से ही डेबिट किया है। सो ये जो 10,000 अमाउंट जो कैशबुक कम शो कर रहा है उसी सेम इफेक्ट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन द पासबुक, ताकि दोनों का दोनों अमाउंट इक्वल हो जाए। तो सेम नेगेटिव बैलेंस हम लोग माइनस करेंगे फ्रॉम द पासबुक, सो माइनस 10,000, तो इसे हम लोग लेस करेंगे इन पासबुक विथ ₹10,000। नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹1,500 विच ऑल्दो एंटर्ड इन द कैशबुक वाज ओमिटेड टू बी पेड इनटू द बैंक, यानी हम लोगों ने चेक रिसीव किया ऑफ ₹1,500 और उसे हम लोगों ने कैशबुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो जब भी हम लोग चेक रिसीव करते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, तो उसे हम लोग प्लस कर रहे हैं इन द कैशबुक, बट वाज ओमिटेड टू बी पेड इनटू द बैंक, यानी उस चेक को हम लोगों ने बैंक को पे ही नहीं किया, यानी जो हमारा पासबुक है वे क्रेडिट नहीं हुआ होगा। सो एज कंपेरिजन टू कैशबुक हमारा जो पासबुक है वे लेस बैलेंस शो कर रहा होगा विथ ₹1,500। तो अगेन कैशबुक एंड पासबुक के अमाउंट को इक्वल करने के लिए हम लोग इस कैशबुक के इफेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे इन द पासबुक। तो ये एज कंपेरिजन टू पासबुक 1,500 ज़्यादा अमाउंट शो कर रहा है, तो सेम 1,500 हम लोग ऐड करेंगे इन द पासबुक। सो 1,500 को हम लोग ऐड करेंगे।
नेक्स्ट है देयर वाज अ क्रेडिट ऑफ रुपीज 154 इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट एंड डेबिट ऑफ रुपीज 54 बैंक चार्जेस। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे 150 को, देन 50 रुपीज को। सो 150 से हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ है, यानी पासबुक हमारा इंक्रीज हुआ होगा विथ रुपीज 150। बट चूंकि ये इसका इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं था, तो यानी एज कंपेरिजन टू पासबुक हमारा लेस बैलेंस शो कर रहा होगा विथ रुपीज 150। तो अगेन कैशबुक और पासबुक को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पासबुक को चेंज करेंगे। हमारा जो कैशबुक है वो 150 रुपीज कम बैंक बैलेंस शो कर रहा है, तो सेम इफेक्ट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन द पासबुक। सो हम लोग 150 से माइनस करेंगे पासबुक को। नेक्स्ट है बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट किया है हमारे अकाउंट को, यानी जब बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट करता है तो हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है, बट उस इफेक्ट को हम लोगों ने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। सो एज कंपेरिजन टू पासबुक हमारा कैशबुक ज़्यादा बैलेंस शो कर रहा होगा, यानी पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा होगा। इन दोनों को फिर से इक्वल करने के लिए हम लोग सेम अमाउंट को ऐड करेंगे इन द पासबुक विथ रुपीज 50। नेक्स्ट है चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड रुपीज 6000, यानी हम लोगों ने चेक तो इशू किया, तो जब भी हम लोग चेक इशू करते हैं तो क्या करते हैं, कैशबुक को क्रेडिट करते हैं, यानी माइनस करते हैं हमारे बैंक बैलेंस को। बट वे रिटर्न हो गया ऑन टेक्निकल ग्राउंड, यानी जो हमारा बैंक अकाउंट है वे तो डेबिट ही नहीं हुआ होगा, यानी एज कंपेरिजन टू कैशबुक पासबुक हमारा 6000 से ज़्यादा अमाउंट शो कर रहा होगा। सो अगेन टू मैच द कैशबुक एंड पासबुक हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैशबुक का बैंक बैलेंस जो 6000 लेस शो कर रहा है उसी सेम इफेक्ट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन द पासबुक, यानी पासबुक को हम लोग माइनस करेंगे विथ रुपीज 6000। सो पासबुक को हम लोग माइनस करेंगे विथ रुपीज 6000। हम लोगों ने इस रफ वर्क के थ्रू ये समझ लिया कि कितने अमाउंट से पासबुक ऐड होगा या कितने अमाउंट से पासबुक लेस होगा। अब हम लोग ये सारे इफेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे इन द बीआरएस स्टेटमेंट। जितने भी अमाउंट ऐड हो रहे हैं उनको हम लोग ऐड करेंगे एंड जितने भी अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको हम लोग लेस करेंगे इन बीआरएस स्टेटमेंट। तो चलिए अब फॉर्मेट वाइज इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये बीआरएस का फॉर्मेट है और ये हम लोग बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन 30 अप्रैल 2020। सो एज ऑन 30 अप्रैल 2020। एंड नेक्स्ट है हम लोग का बैलेंस क्या गिवन है एज पर पासबुक, और वे क्रेडिट बैलेंस है। सो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक जो होता है वे फेवरेबल बैलेंस होता है। सो सबसे पहले हम लोग बैलेंस ऑफ पासबुक को रिकॉर्ड करते हैं। सो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस जो कि फेवरेबल होता है एज पर पासबुक। एंड जितने भी अमाउंट होगा बैलेंस को तो हम लोग अमाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, बट जितने भी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे या तो उस अमाउंट को ऐड करेंगे या तो लेस करेंगे, तो उसको हम लोग डिटेल कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। एंड जितने भी अमाउंट हम लोग ऐड करेंगे उसका सम टोटल हम लोग अमाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, एंड जितने भी अमाउंट को हम लोग लेस करेंगे उसका सम टोटल हम लोग अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। एंड एट लास्ट हम लोग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे एज पर कैशबुक। तो हमारा 4-5 ट्रांजेक्शन जो है वे ऐड कॉलम में आएगा, एंड उसके बाद हम लोग लेस करेंगे जितने भी अमाउंट को हम लोग लेस करना है इन द पासबुक। सो चलिए अब रिकॉर्ड करते हैं इफेक्ट को। हमारा क्रेडिट बैलेंस कितना था रुपीज 15,000, तो उसे हम लोग प्लस करेंगे। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट पर्टिकुलर है ये, और इसको हम लोगों ने रफ वर्क में सॉल्व किया था। तो चलिए देखते हैं इसका इफेक्ट क्या था। आउट ऑफ 40,000 केवल हम लोगों ने 15,000 को ही इनकेस किया था इन मई अप्रैल 2020, एंड जो रिमेनिंग 25,000 थे उनको हम लोगों ने इनकेस नहीं किया था, यानी पासबुक हमारा लेस बैलेंस शो कर रहा था, तो कैशबुक हमारा एज कंपेरिजन टू पासबुक 25,000 ज़्यादा बैलेंस शो कर रहा था। तो सेम इफेक्ट को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे पासबुक में, यानी 25,000 से ऐड कर रहे थे पासबुक को, यानी जो 25,000 है हम लोग ऐड करेंगे इन पासबुक। सो पर्टिकुलर्स में हम लोग क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि चेक हम लोगों ने रिसीव तो किया बट इनकेस नहीं किया दिस मंथ। सो चेक रिसीव्ड बट नॉट इनकेस्ड दिस मंथ। चेक रिसीव्ड बट नॉट इनकेस्ड दिस मंथ। सो 25,000 को हम लोग ऐड करेंगे, और जितने भी अमाउंट को हम लोग ऐड करेंगे वे डिटेल कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन उनका सम टोटल हम लोग अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। सो इसे ऐड करेंगे विथ रुपीज 25,000। नेक्स्ट है अ चेक ऑफ 7,000 पेड इनटू द बैंक बट वाज रिटर्न डिसऑनर्ड,
यानी हम लोगों ने चेक तो डिपॉजिट किया था, लेकिन वे चेक डिसऑनर हो गया। तो उसका इफेक्ट क्या था, कैशबुक जो है वे 7,000 ज़्यादा बैलेंस हो कर रहा था। तो सेम हम लोग 7,000 ऐड करेंगे इन द पासबुक। सो हम लोग 7,000 ऐड करे थे इन द पासबुक। सो 7,000 ऐड करेंगे एंड इसका स्टेटमेंट क्या होगा, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। और इसे ऐड करेंगे विथ ₹7,000। इसी तरह हम लोग सारे पर्टिकुलर्स को रिकॉर्ड करेंगे इन BRS स्टेटमेंट। सो जितने भी अमाउंट को ऐड करना था इन BRS स्टेटमेंट, उसको हम लोगों ने एक साथ ऐड कर लिया है और उसका सम टोटल अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड किया। एंड जितने भी अमाउंट को लेस करना था उसको एक साथ रिकॉर्ड करके उसका सम टोटल हम लोगों ने अमाउंट कॉलम में नोट कर लिया। अब हमारा जो टोटल पॉजिटिव बैलेंस है वे ग्रेटर है एज कंपेरिजन टू नेगेटिव बैलेंस। सो हमारा जो नेट अमाउंट आएगा वे पॉजिटिव अमाउंट आएगा। सो ये फेवरेबल बैलेंस होगा एज पर कैशबुक, क्योंकि हमारा जो बैलेंस गिवन था वे एज पर पासबुक गिवन था। तो एट लास्ट हमारा जो बैलेंस आएगा वे एज पर कैशबुक आएगा और ये पॉजिटिव बैलेंस है। सो ये डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक होगा। सो डेबिट बैलेंस डेट इज फेवरेबल, क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है और पॉजिटिव बैलेंस हमेशा फेवरेबल होता है। सो डेबिट बैलेंस फेवरेबल एज पर कैश बुक। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली वे में समझ में आया होगा। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें एंड दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।